तो ये जो शटल की नोक है तो निडल से आगे भी नहीं होनी चाहिए और इस तरह से पीछे भी नहीं होनी चाहिए। जो शटल का जो ये वाला हिस्सा होता है स्टॉपर में इस तरह से लगता है, ये देखें वो खांचा ये आ चुका है, ये देखें इस तरह से यहाँ पर स्टॉपर फंस जाता है। ये इसकी क्लियर टाइमिंग मिल चुकी है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी सिलाई मशीन बार बार धागा तोड़ती है या टाप करती है या नीचे से या ऊपर से लच्छा देती है या दाना देती है, मतलब कि आपकी मशीन सही नहीं चलती है या आपके शटल की टाइमिंग आउट है या नीचे का धागा नहीं उठाती है, तो आज का वीडियो देखने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और आप अपनी मशीन को घर बैठे सही कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। इसके लिए हमने निडल प्लेट को भी खोल देना है, फिर हमने प्रेशर फुट भी खोल देना है। तो हमने ये पेच पहले ही लूज कर दिया है। फिर हमने मशीन के तीत भी खोल देने हैं। दोस्तों जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर उसके बाद हमने मशीन को कुछ इस तरह से रख देना है। आप मशीन के नीचे कुछ भी लगा सकते हैं ताकि मशीन थोड़ी ऊपर को उठ जाए। फिर हमने मशीन का व्हील हाथ से पकड़ लेना है, यानी कि जो मशीन का पहिया होता है उसको हमने एक हाथ से पकड़ लेना है और हमने ये वाले स्क्रू खोलने हैं। फिर मशीन का व्हील घुमाना है, दूसरा स्क्रू भी खोल देना है। अब ये स्क्रू लूज करने के बाद अब हमने स्टॉपर खोल देना है। ये देखें, फिर हमने निडल को ऊपर कर देना है। अब देखिए हमने पेचकस लेना है और इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए बड़े आसानी के साथ निकल जाता है। और पहले ये पता लगाना है कि हमारा शटल खराब तो नहीं है। तो ये कैसे पता लगाएंगे, आपने शटल को यहाँ से पकड़ना है, ये देखिए इस तरह से, और आपने इस तरह से पकड़ कर देखना है, जो ये वाला पार्ट है ना, इस तरह से आपने देखना है। अगर यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है, बहुत ज़्यादा लूजिंग है, तो समझ लीजिए आपका शटल खराब है। अगर ज़्यादा प्ले है, ज़्यादा लूजिंग है, तो आपने न्यू शटल लगाना है। और अगर यहाँ पर ज़्यादा प्ले नहीं है तो आपने इसकी टाइमिंग मिलाना है। और टाइमिंग मिलाने से पहले आपने यहाँ पर क्या करना होगा, आपने कोई भी कपड़ा लेना है और आपने कपड़े को यहाँ पर पहले इस तरह से रखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपने सफाई करनी है शटल की पहले, क्योंकि इसमें भी कई बार कचरा वगैरह फंस जाता है। उसके बाद आपने कोई पतला कपड़ा लेना है और शटल के बीच में इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए अब आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर ऑयलिंग कर लेना है। तो जब इस रॉड में इस तरह से शटल लगा होता है तो ये शटल इस रॉड के साथ में इस तरह से घूमता है, ये देखें। और ये वाला पार्ट नहीं घूमता है क्योंकि ये पार्ट रुक जाता है और ये वाला पार्ट घूमता रहता है, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसको लेकर बिगिनर्स अक्सर परेशान रहते हैं और टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि टाइमिंग क्या होती है और टाइमिंग कैसे मिलाते हैं। तो सबसे पहले निडल को समझते हैं। तो देखिए निडल में एक लकीर होती है, तो जब हम सुई को फिट करते हैं तो ये बाहर वाली साइड में कुछ इस तरह से रहती है, ये देखें ये लकीर इस तरह से बाहर को रहती है। और उसके बाद अब निडल कितनी ऊपर या नीचे होनी चाहिए और शटल की नोक कहाँ होनी चाहिए। देखें जब हम शटल को फिट कर देंगे और जब निडल को लगा देंगे तो इस तरह से फिट होनी चाहिए, ये देखें यहाँ पर इसकी क्लियर टाइमिंग यहाँ पर आती है। ये देखें ये जो नोक हिल रही है ना, और जो मशीन का होल है यहाँ पर हमने टाइमिंग बांधना होती है। तो देखें स्टॉपर कुछ इस तरह से काम करता है। जो शटल का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये देखें ये जो घूम रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा स्टॉपर में इस तरह से लगता है, ये देखें इस तरह से, ये देखें यहाँ। तो ये स्टॉपर अंदर वाले पार्ट को नहीं घूमने देता है और शटल कुछ इस तरह से घूमता है, इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब हमने दोबारा से शटल को कुछ इस तरह से लगा देना है, पर आपने ध्यान रखना है ये वाले पेच बिल्कुल लूज होने चाहिए, यहाँ पर अंदर वाली साइड में दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने इस तरह से लगाना है और इस तरह से फिट कर देना है, ये देखिए। तो हमने इस वाले खांचे को निडल के सेंटर में लाना है इस तरह से घुमा करके। अब हमने स्टॉपर फिट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो खांचा ये आ चुका है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर स्टॉपर फंस जाता है। उसके बाद हमने स्टॉपर का पेज भी टाइट कर देना है, बिल्कुल फुल टाइट कर देना है हमने। अब देखिए शटल में और स्टॉपर में थोड़ा गैप है, तो हमने शटल को थोड़ा सा आगे कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों अभी हमने शटल की टाइमिंग नहीं मिलाई है। देखिए निडल इस तरह से ऊपर नीचे हो रही है और देखिए शटल बिल्कुल फ्री है। तो अब हमने क्या करना है, निडल को इस तरह से नीचे लाना है। अब देखिए शटल को घुमाकर इस तरह से लाएंगे। तो जो शटल का जो ये वाला हुक है ना, ये देखिए, तो ये हुक निडल के होल के जस्ट ऊपर होना चाहिए। जैसा कि मैंने देखिए आगे से पेचकस लगा दिया ना ये, तो इस पेचकस से इसकी नोक आगे नहीं जानी चाहिए, यानी कि ये जो निडल है इस निडल से शटल की नोक आगे नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर रोक देना है। आने के बाद जो निडल का होल है, जो होल का ऊपरी वाला भाग है, तो ये भाग शटल की नोक के जस्ट नीचे होना चाहिए इस तरह से, ये देखिए
शटल की नोक निडल से मिलकर चलनी चाहिए और टकरा कर भी नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही निडल ऊपर को जाएगी शटल की नोक आगे जाएगी इस तरह से, तो यहाँ पर हमने शटल की टाइमिंग मिलाना है, ठीक है। तो ये इसकी क्लियर टाइमिंग मिल चुकी है। उसके बाद हमने एक स्क्रू को टाइट कर देना है। तो जैसे ही शटल की नोक निडल से आगे जाएगी इसका होल ऊपर को आ जाएगा, ये देखिए, तो इसको कहते हैं टाइमिंग। उसके बाद हमने दोनों स्क्रू टाइट कर देने हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं निडल का होल और शटल की नोक बिल्कुल सेंटर में है, इस तरह से देख सकते हैं। ये देखें, ये देखिए दोस्तों, शटल की नोक और निडल का होल आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से निकल कर आता है। ये इसकी क्लियर टाइमिंग मिल चुकी है। ये देखें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।